per day. That's up 24% from the average 2 weeks ago. So far, more than 7 million Americans are known to have been infected. 9 lakh cases have already come up in India. In the last 24 hours, 85,362 new cases have been reported, taking the total tally to 59 lakh. Until date, केवल 11 दिनों के भीतर देश में 10 लाख के लगभग नए मामले दर्ज हुए हैं। इसकी तस्दीक रोज दर्ज होने वाले आंकड़े भी करते हैं। बीते कई दिनों से देश में रोजाना 20,359 हो गई है। वहीं बीते एक दिन के भीतर 1290 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की संख्या 82,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया भर से अगर तुलना की जाए तो आपको मालूम ही है कि कुल संक्रमितों की ज्यादा हुए 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 78,512 नए मामले सामने आए। 971 लोगों की मौत हो गई। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर 76.62% हो गई। कुल मामलों में से 43% केस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से मिले। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज पूरा विश्व कोविड-19 इस महामारी से जूझ रहा है, संघर्षरत है। ऐसे में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहती हूँ। आप सब अपने घरों में ही रहिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि घर पर ही आप सेफ रह सकते हैं। लॉकडाउन के सारे दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। सरकार की ओर से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसका पालन कीजिए, अपनी सेफ्टी को मेंटेन कीजिए और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए। दूसरी बात, ये समय जो हमारे सामने आया है, ये क्राइसिस की सिचुएशन हमें फोर्स कर रही है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। एक्चुअली दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक आत्मचिंतन, एक आत्ममंथन करने का समय है ये। हमें सोचना होगा कि आखिर हम कैसे पहुंच गए इस स्थिति में। ये कहना बहुत आसान है कि प्रकृति हम पर प्रकोप ढा रही है, परंतु ज़रा सोच करके देखिए, जिसे हम माँ प्रकृति कहते हैं, वो माँ क्या अपनी संतानों पर प्रकोप ढाएगी? रियलिटी तो ये है, ये प्रकोप जिसे हम प्रकृति पर ब्लेम लगा रहे हैं, ये प्रकोप हमने स्वयं अपने ऊपर ढाया है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये पूरी सृष्टि जो है एक सूक्ष्म इकोलॉजिकल बैलेंस पर स्थित है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना रोल है और सभी हार्मनी में काम कर रहे हैं। एक इंटरडिप हर ओर देखने को मिलता है। लेकिन जब जब ये इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तब महामारियों के रूप, बाढ़ के रूप में, तूफानों के रूप में, डिजास्टर्स के रूप में हमारे सामने ये प्रतिक्रिया आती है, जिस प्रतिक्रिया को देने के लिए प्रकृति भी विवश हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, महाराज जी ने हमेशा ये बात कही कि इस बाहरी प्रकृति के साथ अगर कोई सच्ची मित्रता, श्रेष्ठ मित्रता निभा सकता है तो केवल और केवल एक ज्ञानी साधक है, एक ब्रह्म ज्ञानी साधक, एक आत्म जागृत साधक। क्योंकि जहां पूरा जो समाज है वो प्रकृति का शोषण करता है, वहां ब्रह्म ज्ञानी साधक प्रकृति का पोषण करता है और जितना जरूरी है उतना दोहन करता है। वो कभी प्रकृति को रुष्ट नहीं कर सकता, नाराज नहीं कर सकता। और यही नहीं, महाराज जी ने एक और पक्ष इसमें जोड़ा। महाराज जी ने कहा कि जब कभी समाज के शोषण से तंग आकर बाहरी प्रकृति रूठ जाती है और भयंकर विकराल महामारियों के रूप में वो इस समाज को दंड देने पर उतारू होती है, ऐसे समय में भी एक ज्ञानी साधक ही है, एक ब्रह्म ज्ञानी आत्म जागृत साधक ही है, आध्यात्मिक पुरुष ही हैं जिनकी बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। वो इसको शांत करने का सामर्थ्य रखते हैं और समाज की पीड़ा का हरण कर पाते हैं। सात इतिहास आप देखें, साईं सच्चरित्र को उठाकर देखें। कहते हैं कि एक समय आया था जब अलग अलग क्षेत्रों में, कस्बों में हैजे की महामारी फैल गई थी। तो ऐसे में जो साईं बाबा थे,
सच्चरित्र कहता है ये ग्रंथ कि उन्होंने एक आटा चक्की को मंगवाया और वो गेहूं को पीसने लगे उस चक्की पर। और जब गेहूं पिस गए तो उस सूखे आटे को उन्होंने पूरा का पूरा जो शिरडी का सीमा क्षेत्र था, उस सीमा क्षेत्र पर उस आटे को बिछवा दिया। और इतिहास इस बात को इसमें वर्णित किया जाता है, ईसाई इतिहास में, कि उस आटे के प्रभाव से जो सीमा क्षेत्र पर बिछाया गया था, वो जो रोगाणु है हैजे के सूक्ष्म रोगाणु, वो शिरडी में प्रवेश ही नहीं कर पाए। मेंटल लेवल, आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि लोगों को कोरोना स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है, बहुत चिंता हो रही है। सब कुछ बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये क्राइसिस ही ऐसा है जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आप चिंता करेंगे, अगर आप डर कर रहेंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे, तो आप नेगेटिविटी से नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, जैसे हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। और हमारा ये माइंड कैसा है, वो एक रेडियो की तरह है। आप इस रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करोगे, ये उसी ट्रांसमिशन को पकड़ लेंगे। तो अगर आप नेगेटिव सोचते जाओगे तो आप अपनी ओर नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे एंड यू विल बिकम मच मोर वल्नरेबल। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट थिंक नेगेटिव। अपने आप को पॉजिटिव इंस्पिरेशन के साथ जोड़िए। उसके लिए आप पॉजिटिव इंस्पिरेशन को गेन करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए। भारतीय संस्कृति में इतने सारे शास्त्र ग्रंथ हैं, उनकी ओर रुख कीजिए, उन्हें पढ़िए, उन पर एनालिसिस कीजिए। गीता को उठाइए, गीता के श्लोकों को पढ़ना, उन पर एनालिसिस करना, उन पर चिंतन करना शुरू कीजिए। और अगर कोई भी आपको साधन समझ नहीं आता तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक मैगजीन है जिसका नाम है अखंड ज्ञान। वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 लैंग्वेजेस में आती है और उसमें हर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को आज के समय के साथ जोड़कर बहुत ही सुंदर तरीके से रखा गया है। सभी एज ग्रुप्स को कैटर करती है। आप उसे भी ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे घर बैठे ही पढ़ सकते हैं।